देखिए, जहाँ तक बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आते हैं उनको सुगम और सरल तरीके से दर्शन हो, उनकी किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो। और जो भी वहाँ पर आता है वो क्योंकि आप जानते हैं कि जो केदारनाथ की यात्रा करता है उसको काफ़ी कठिनाइयों के साथ में वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। विकट वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जलवायु भी वहाँ पर विपरीत रहती है। तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धाम में पहुँच चुका है उसको दर्शन किए बिना वो वापस न लौटे। और आपके संज्ञान में मैं ये भी लाना चाहूँगा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इस वर्ष हमने जो कपाट खुलने का जो समय है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन किया है। और जो लगभग 24 घंटे में से लगभग 22 घंटे हम मंदिर के कपाट खुले रख रहे हैं केवल भोग के लिए। और जो हवन होता है और जो जिस समय साफ़ सफाई की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हम 2 घंटे अलग अलग समय पर मंदिर के कपाट बंद करते हैं। उसके अलावा हमारा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री आ रहे हैं वो बिना दर्शन किए वो वहाँ से न लौटें। केदारनाथ मध्य हिमालय में स्थित देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ पर यात्री जो है विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी जे कष्ट झेल करके जो है यहाँ पर पहुँचता है। और इस यात्रा काल में रिकॉर्ड तौर यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अब तक जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो है 6.5 लाख से अधिक यात्री यहाँ पर पहुँच गया है। पहले जो पैटर्न रहता था यात्रा का वो बद्रीनाथ में ज़्यादा यात्री आते थे, लेकिन इस बार केदारनाथ में यात्रियों की संख्या ज़्यादा है। हालांकि जो है प्रत्येक यात्री को दर्शन की सुविधा मिलनी चाहिए और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस बार जो दर्शन का समय है वो 22 घंटे कर लिया है, जो कि परंपराओं के अनुसार तो नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रियों को भी ध्यान में रख के यह देखा गया है, क्योंकि यात्री जो है देश दुनिया से बड़े कष्ट झेल करके वहाँ पहुँच रहा है, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, मौसम अनुकूल नहीं है। ऐसे में जो यात्री वहाँ आ रहा है, जा रहा है, तो उसके दर्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए। और ये व्यवस्था जो की गई है हमें लगता है कि स्थितियों को देखते हुए ये निर्णय ठीक है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इस वक्त चरम पे है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि जून के महीने में स्कूलों की छुट्टी होती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए आना चाहते हैं। ये आंकड़ा तकरीबन 1.5 महीने के अंदर 21 लाख से ज़्यादा पहुँच चुका है और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम में पहुँचे हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 7 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। भारी भीड़ को देखते हुए केदारनाथ मंदिर समिति ने यह फैसला लिया है कि बाबा केदारनाथ के धाम से कोई भी श्रद्धालु बिना दर्शन के न पहुँचे। इसलिए तय किया गया है कि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 22 घंटे खुले रहेंगे। सिर्फ 2 घंटे के लिए आरती और भोग का वक्त होगा, बाकी अन्य घंटे लगातार बाबा के दर्शन किए जा चुकेंगे। ये बड़ा फैसला है क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ रही है। बाबा केदारनाथ धाम में 15 मई तक जो रजिस्ट्रेशन है उस पर भी रोक लगाई गई है, उसके बावजूद भी श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं। संख्या इतनी ज़्यादा है कि हरिद्वार, ऋषिकेश और उससे आगे के जो मुख्य पड़ाव है वहाँ पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है, जो प्रशासन के सामने भी चुनौती बन रही है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।